तो 6 कार्बन है ना। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में 6 कार्बन है, जिसमें इधर से 2 नंबर में और इधर से 3 नंबर में यहाँ अलग इस जगह है आपका डबल, ठीक है। यहाँ पे आपका NO2 है और इस जगह आपका Pr। फिर आप ही लोग हमको बताइएगा कि काउंटिंग किधर से होगा। Pr में काउंटिंग किधर से लग रहा है? Pr में बच्चों को लगा, हाथ लगा के Pr के तरफ सबको लगा तो बहुत बढ़िया सही भी है। ताकि देखिए 1 2 नंबर में ही आपका क्या मल्टीपल बॉन्ड, इसमें 1 2 3 नंबर में, तो 2 नंबर में इधर से मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ेगा, काउंटिंग उधर से पड़ेगी। काउंटिंग नंबर का इधर से हो जाएगा, बात नहीं कीजिएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं किसको, बताइए तो? साइड से, यानी कि सबस्टिट्यूएंट। तो बताइए बाबू, इसमें का जो सबस्टिट्यूएंट दिख रहा दो सबस्टिट्यूएंट है, एक ब्रोमो एक नाइट्रो, लेकिन एबीसीडी का लेटर में पहले कौन आता है? बी। उसके बाद आता है, तो बताइए पहले ब्रोमो लिखें या नाइट्रो लिखें? ब्रोमो। कितना नंबर में ब्रोमो? 1 नंबर में ब्रोमो है, यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कितना नंबर में नाइट्रो है? 5 नाइट्रो। अब तो कोई भी यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, यानी कि सारा सबस्टिट्यूएंट खत्म हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या लिखना है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आता था 1 डिग्री प्रीफिक्स, और 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम था साइक्लिक चेन है क्या? तो क्या ये आपको साइक्लिक चेन में नजर आ रहा है? मतलब और यदि ये साइक्लिक चेन होता है तो बताइए साइक्लिक चेन के 1 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है? साइक्लो होता है। तो ये तो साइक्लिक नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसमें वर्ड रूट, तो बताइए कितना कार्बन है टोटल? और ये कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेक्स। उसका देखिए बाबू डबल बॉन्ड आपका 2 जगह आ गया, एक 2 नंबर कार्बन में, एक 3 नंबर कार्बन में। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 3। अब 2 वाला क्या बताइए? 2 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होता है? डाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई। 2 बार क्या आया? इन आइन क्या आया? तो लिखेंगे डाई। कोई दिक्कत है? अब आप लोग को याद होगा हम बोले थे कि जब आपका जो है तो इन आइन के पहले यदि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाता है और उसके बाद उससे पहले यहाँ पे नंबर होगा, लेकिन जो आपको वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा? और यही रीजन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक भी थोड़े से ए को ही लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने ए नहीं लिखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको ए लिखना पड़ेगा, और ये नाम हम याद कराएंगे। तो दिक्कत है? इसका नाम क्या गया? 1 ब्रोमो 5 नाइट्रो हेक्सा 2 3 डाई। क्या सबका क्लियर है? ठीक है, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और देखिए बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में टोटल कितना कार्बन है? तो यहाँ पे भी 3 और 3 6 कार्बन ही है ना। और 12 नंबर में है उसका नाम कितना 7 कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे Cl है, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसका फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे NO2। क्वेश्चन तो यही था। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे से बताइएगा, और हम पूछना चाहेंगे आपसे, ठीक है। बताइए बाबू काउंटिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग किधर से होगा? इधर से कितने बच्चों को लगा? इधर से किसी को? अच्छा इधर से कितने को लग रहा है? सबको लग रहा है, सही भी है। काउंटिंग इधर से हुआ, क्यों होगा? इधर से पता चला मल्टीपल बॉन्ड एक ही नंबर है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड तो 1 2 3 नंबर, इसलिए यहाँ पे लगेगा। काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को। किसको लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। पता है इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स नाइट्रो भी है, क्लोरो भी है, लेकिन एबीसीडी में पहले कौन आता है? क्लोरो आएगा सी, क्या नाइट्रो एन? सी आएगा। और सी आता है कितना नंबर में? क्लोरो कितना नंबर? 6 नंबर में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। उसका नाइट्रो कितना नंबर में आ रहा है? यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 नाइट्रो। उसका वर्ड रूट टोटल कार्बन कितना है? 7 के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका जो है सो आता है 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स का काम क्या है? नेचर बताना।
ये किस नेचर का है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नेचर का। अनसैचुरेटेड किसके वजह से हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड के वजह से तो लगेगा YNE, लेकिन वो भी ट्रिपल बॉन्ड दो जगह आ गया, 1 नंबर कार्बन पे भी 4 नंबर कार्बन, है ना? तो दोनों का पोजीशन भी लिखना होगा जितना जितना नंबर में वो आया, ठीक? चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 4। उसके बाद 2 बार आया तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या आया है 2 बार? YN। अब बताइए यहाँ पे क्यों जगह थोड़े पता चला? क्योंकि हम बोले थे यहाँ पे A लग जाएगा, जो वर्ड रूट होगा यदि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ गया YN या ENE के पहले न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ गया तो आपका जो वर्ड रूट होगा इस वर्ड रूट में A लगेगा। क्या लगेगा? क्या सबको समझ में आया? इसका नाम हो गया 6 क्लोरो 3 नाइट्रो हेप्टा 1 4 डाई YN मतलब डाई Y, ठीक है? डाई Y। फिर अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कितने बच्चों से बनाएगा और हाथ खड़ा कीजिएगा? बहुत सारे बच्चे बनाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आप लोग से देखिएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग को लिखा है C डबल बॉन्ड 2 4 बच्चे का यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है, यही है क्वेश्चन, ठीक है? कि जब इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग सोच के थोड़ा सा देखिएगा काउंटिंग किधर से होना आप लोग को लग रहा है कि होना चाहिए, किधर से काउंटिंग इधर से कितने बच्चों को लग रहा है? और सबको लगना भी चाहिए कि काउंटिंग इधर से होगा, क्योंकि देखिए आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक, आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है? इधर से सामने पड़ रहा है 1 नंबर में आ रहा है, और इधर से मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर में आ रहा है। इधर से मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ेगा, काउंटिंग रिवर्स होगा, ठीक है? ये काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए बाबू टोटल इसमें कितना आ गया? 7 कार्बन का ये आपका क्या बना? पेरेंट चेयर बना, ठीक है? अब हम लोग को सबसे पहले तो लिखना है किसको? वर्ड रूट को। वर्ड रूट 2 नहीं सर 2 डबल ओके हां कर दी वर्ड कोई हां नहीं बोले। तो देख सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग? 2 डिजिट प्रीफिक्स। किसको लिखेंगे? 2 डिजिट प्रीफिक्स। तो देख 2 डिजिट प्रीफिक्स पहला कितना नंबर का? 3 नंबर में क्लोरो है, 4 नंबर में कार्बन चलिए क्या आप खड़े हो जाइए। बताइए बाबू ये आपका क्या लग रहा है? पेरेंट चेन में ये कार्बन लग रहा है या फिर ये आपको 2 डिजिट प्रीफिक्स लग रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है? चलिए पेरेंट चेन कितने बच्चों को लगा? किसी को नहीं लगा, हम समझ सकते आप सही बोले या गलत। चलिए आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। बताइए पेरेंट चेन है या सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट ये है जिसका नाम क्या होगा? आप बताइए इसका नाम क्या होगा? कार्बाइल होगा या एमिनो होगा इसका नाम? हाँ मिथेन। मिथेन कितने बच्चों को लग रहा है? एक को लग रहा है, आपको एक लग रहा है, सबका कर सकता है। आप बताइए, रुकिए बैठिए, आप बताइएगा क्या नाम है आपका बाबू? इधर ध्यान दीजिए, बताइए तो इसको क्या बोलेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? मिथाइल बोलते हैं। अच्छा कितने बच्चों को मिथाइल सही लग रहा है? तो सबको सही रहा है। जिसको नहीं लगा वो याद कीजिए पीछे से। हम बोले थे कि एक कार्बन हो तो मीथ, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट में चल जाए तो मिथाइल। 2 हो तो प्रोप, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में चल जाए तो प्रोप सर। अच्छा हाँ 2 रहेगा, जैसे 1 रहेगा तो मीथ और 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये तो भी बोल रहे हैं प्रोप बोल दिया। जब 3 कार्बन होगा तो प्रोप, लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा तो प्रोपाइल, लेकिन जब 2 कार्बन होगा तो इथाइल। मेथ के बाद ईथ आता होगा ईथ, लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूएंट में होता है इथाइल। क्या दिक्कत है क्या? तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है? अब चलिए सबसे पहले हम लोग को लिखना है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। ये तो मिथाइल है, ये क्लोरो पहले C आता है, इसलिए पहले इसी को लिखेंगे, लेकिन ये 3 क्लोरो उसका 4 मिथाइल और मिथाइल। उसके बाद फिर कौन लिखाएगा बताइए? तो अब तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं, साइक्लिक तो ये नहीं है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट टोटल कितना? 7। तो 7 का मतलब क्या होता है? या आप अपने मन से यहाँ पे A लगा दे, समझ में आ गया क्या लगेगा ये? अब देखिए कितना नंबर में? 1 नंबर में, कोई कितना नंबर में? 5 नंबर में। फिर क्या हो जाएगा? डाई, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा?
क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे ए इसलिए लगा क्योंकि देखिए इन के पहले आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डा आया कि इसलिए यहाँ पे ए लगा। ये रूल भी बताया था और उसी रूल का ये सारा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बाबू 4th नंबर क्वेश्चन और टोटल कितना क्वेश्चन दिए थे? 15। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? सारा बना ही देते ना, सब कोई मिला दीजिएगा। सालों पे इसमें हार्ड नहीं लगा, कौन बता दे, इसमें सभी बता दे। देखो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 चावल, सब में 7 चावल नहीं है। और इसमें फिर है आपका यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है नाइट्रो, उसके बाद फिर 3 नंबर कार्बन में यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। इधर से यहाँ पे है डबल बॉन्ड और फिर एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड। चलिए अब बताइएगा कि किधर से काउंटिंग होगा, सबको सोच के बताइए किधर से काउंटिंग लग रहा है। इधर से कितने बच्चों को लग रहा है? इधर से देखिए 1 2 नंबर में पढ़ रहा है और इधर से 1 2 3 नंबर में पढ़ा। किधर से होगा काउंटिंग? 2 नंबर तक, है ना। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ा काउंटिंग उधर से होगा, ठीक है। इधर से सामने पड़ा काउंटिंग इधर से करेंगे, इसलिए इसका काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको सबसे पहले हम लोग साइक्लिक चेन को लिखते हैं। यहाँ पे आयोडो भी है, क्लोरो भी है और नाइट्रो भी है और ब्रोमो भी है। तो बताइए सबसे पहले कौन लिखा है? ब्रोमो। कितना नंबर में ब्रोमो है? 7 नंबर में। क्या लिखेंगे? 7 ब्रोमो, 5 आयोडो और 7 नाइट्रो। ब्रोमो के बाद अब कौन आएगा? एक है क्लोरो और ये भी 7 नंबर में ही है, 7 क्लोरो। उसके बाद कौन आएगा? आयोडो, उसके बाद नाइट्रो, है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग 5 आयोडो। तो क्या किसको लिखेंगे? 7 नाइट्रो। उसके बाद अब क्या लिखेंगे? वाट रोड का क्या हो जाएगा? है। लेकिन हम यहाँ पे ए लगा दे क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर दो जगह आ गया डबल बॉन्ड तो डाई लगेगा ही। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स और जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा तो जो वाट रोड है उसमें आपका ए लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लिखिए 2, फिर क्या लिखेगा? 4, लिखेगा डाई। क्या कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं चाहिए क्वेश्चन कितने बच्चे बता सकते हैं। देखते हैं। सी डबल बॉन्ड क्या हुआ? 1 2 3 4 1 2 चलिए अब जिसको खड़ा करेंगे वही बच्चे खड़े होकर के बताइएगा, ठीक है। और इसमें हमको बताइएगा आप बताइए लोंगेस्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, आप ही बता दें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ 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 तक होगा ना, यहाँ तक हो या यहाँ तक? अच्छा कितने बच्चों को लगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पेरेंट सेल में जाएगा ही? सबको लगा तो सही भी लग रहा है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बैठिए और सही है। चलिए अब लोग इसको काउंट करना शुरू करते हैं। अच्छा काउंटिंग किधर से होगा? काउंटिंग इधर है। यस सर। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन मिल गया, है ना। 7 कार्बन का पेरेंट सेल हो गया। लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट केवल 5 नंबर में ही है और कहीं नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 क्लोरो। उसका बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स को है ही 1 रूट, तो 1 रूट टोटल 7 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेकिन ये पहले लगा दे, आप समझ गए ये यहाँ क्यों लगा है। अब बताइए कितना नंबर में आ रहा है? 1 नंबर में और 1 3 नंबर में। तो लिखेगा 1 3 फिर डाई। क्या सबको समझ में आया?
कोई प्रॉब्लम है क्या? कहाँ है क्वेश्चन निकालो? चलिए जब 5th नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये 5th नंबर ही ना 6th नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग आ गया बॉन्ड लाइन वाला। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? चलिए बाबू सबसे पहले आप लोगों को बताइए इसमें काउंटिंग इधर जी सर। देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला केसेस याद रखिएगा। अब बताइए किधर से होगा? इधर से कितने को लग रहा है? 2 को लग रहा है। इधर से कितने को लग रहा है? लेकिन सबका सही है, इधर से ही होगा। हम बोले थे बाबू मल्टीपल बॉन्ड जब इक्विवेलेंट पोजीशन में, इक्विवेलेंट में यहाँ 1 नंबर में क्या यहाँ भी 1 नंबर में है, तो जब ये नहीं तो फिर कैसे होगा रूल लगेगा? वो रूल केवल इक्विवेलेंट पोजीशन के लिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है तो काउंटिंग यहाँ से ही करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़े उधर से। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 नंबर में पढ़ रहा ना, और यहाँ पे 1 ही नंबर में पढ़ रहा, कहाँ से काउंटिंग करेंगे? यहाँ से काउंटिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन का है। कहीं पे भी इसमें आपको लग रहा है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है। डायरेक्ट वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट कितना कार्बन का? और पहले अब देखिए बाबू यहाँ पे अब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। फिर पहले आप लिखते हैं किसको? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को? पहले डबल बॉन्ड को लिखिए। तो पहले डबल बॉन्ड एक 3 नंबर में आ रहा है और एक 6 नंबर में आ रहा है। तो यहाँ पे तो ए लग ही जाएगा, आपको समझ में आ गया। क्या 2 बार ना गया डबल बॉन्ड, तो डाई लिख लीजिएगा। और डाई आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है और डाई क्या है? इन ई यानी जो है तो 2 बार चुका, यहाँ पे ऑक्टा हो जाएगा। देखिए जो वर्ड रूट था उसमें ए लगेगा तो ऑक्टा हो गया। एक 3 नंबर में है और एक कितना नंबर में है? 6 नंबर में है। 2 बार आ गया तो यहाँ पे डाई लिखेंगे और 2 बार 3 आया तो लिख दीजिए 3। उसके बाद 1 नंबर में आपका कौन है? वाई। तो इसका नाम हो गया ऑक्टा 3 6 डाई इन 1 वाई। क्या सबको समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये तो बहुत ही पता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस टाइप का इस तरह चलिए अब इसमें कितने बच्चों को किधर से काउंटिंग लग रहा है आप लोग बता दीजिए। काउंटिंग इधर से होगा, लेकिन अब हम जो है आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं स्पीड में। क्वेश्चन को बिना लिखे आंसर लिख लीजिए, पूछे नहीं, किसी से भी पूछ सकते। जैसे कि कहिएगा कि काउंटिंग किधर से होगा? काउंटिंग इधर से होगा, ये तो सबको पता है। काउंटिंग तो सब कुछ सीख गए। चलिए काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 5 नंबर पे क्लोरो है ना, 5 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे? 5 क्लोरो। उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट के उसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी तो नहीं है। वर्ड रूट मतलब टोटल कार्बन का वर्ड रूट कितना है? इसमें 8 कार्बन का वर्ड रूट है और 8 कार्बन के लिए क्या होता है? ऑक्ट होता है, पता है ना? 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपका 5 नंबर में क्या है? इन है और 1 नंबर में क्या है? वाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इन, फिर लिखेंगे 1 वाई। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये वाला इसका नाम होगा। और ये कितने बच्चों का सही था हम क्या कीजिएगा? चलिए इतने सारे बच्चों का सही था। जिसका नहीं हो पाया वो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ तक तो हो जाएगा ना, यहाँ तक आपका देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में अब ये वाला भी आप लोग नाम लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है।
चलिए इसका नाम आप लोग लिखिए, इसका नाम सब कोई लिखिए, थोड़ा देर वेट कर रहे हैं, 1 मिनट का पहले ये लिखना, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना, देख लेके खाली इसका नाम लिखिए। 7 नंबर का हाँ? नाम ये वाला भी नहीं बताए थे, 7 नंबर का 8 1 चलिए इसका भी बनाइए, सब कोई नाम लिखिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये 8 नंबर ही है ना, 8 नंबर है। हाँ? ओ अच्छा ये यहाँ पे नहीं है, क्या है? क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं, जो दिए वही रहे, दिलीसी का कोई बात नहीं, दिलीसी का बना क्या बनना है समझाते देखिए अच्छे से। तो ये बताइए काउंटिंग कहाँ से होगा, काउंटिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें तो आना ही नहीं, कभी देखिए मल्टीपल पॉइंट है तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट मैंने सब छूट जाएगा, बिल्कुल सीधा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कार्बन है। सबस्टिट्यूट आपका है वो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन का सबस्टिट्यूट, 3 कार्बन का है ना। यहाँ पे आपका 1 2 3 कार्बन का यहाँ पे सबस्टिट्यूट है और एक नाइट्रो, मतलब 3 कार्बन का सबस्टिट्यूट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलेंगे। और यहाँ पे नाइट्रो है 7, और पहले कौन आएगा, प्रोपाइल या नाइट्रो, पहले नाइट्रो आएगा, क्या लिखेंगे 7 नाइट्रो, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 3 प्रोपाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स 7 अब हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। तो टोटल 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या था 9, यानी ए आएगा, ये बात आप समझ गए हो क्यों, क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर में आपका क्या है 2 जगह 3 है, तो 1 3 फिर जाएगा 9 3, तो क्या दो कुछ छूटा क्या नहीं छूटा, ये इसका नंबर 7 नाइट्रो 3 प्रोपाइल नोना 1 3 डाई। ये जितने बच्चों का सही था बहुत बढ़िया, जिसका सही नहीं था कोई बात नहीं, वही को देख लीजिए, ठीक है। ये आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा नहीं रास्ते यार देख कर हाँ 30 मिनट तक तो होते हैं। बताइए काउंटिंग इसमें कहाँ से होगा, राइट साइड, काउंटिंग कहाँ से होगा, राइट साइड, इधर, और सच में इधर से ही होगा, ठीक है। ताकि देखिए इधर से 1 2 3 4 5 नंबर में आ रहा है, इधर से 1 नंबर में आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ से 1 2 है, 1 2 3 इधर आ जाए या इधर आ जाए, लेफ्ट साइड, इधर जाना तो लिखिए चलिए अब हम लोग यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, यही ना होगा जी सर। 11। अब देखिए आप इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। बताइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सबस्टिट्यूएंट, तो सबस्टिट्यूएंट आपको कहाँ पे दिख रहा बताइएगा, 1 2 नंबर में दिख रहा, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 नंबर में 1 कार्बन लगता है, बताइए जब 1 कार्बन लगता हुआ वो सबस्टिट्यूएंट का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं मीन, लेकिन लगता हुआ सबस्टिट्यूएंट का क्या बोलेंगे मिथाइल, यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद अब तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट टोटल कार्बन 11 है, 11 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है प्लीज आप बताइएगा, हाँ टेट्राडिक या पेंटाडिक, पेंटाडिक इसे कीजिएगा क्या होता है बताइए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे उसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पे, ए नंबर पे 7 नंबर पे, और डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 नंबर लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को लिखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 E
YN। उसके बाद अब तो सारा लिखा है, जब तो कुछ बचा नहीं, कोई दिक्कत है? चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कुछ ना कुछ लॉस है। सर 5 नंबर में याद करेगा नहीं अब। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन जो है देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, ठीक है? 10 नंबर पे धन्यवाद। कौन है क्या ये कुछ हम रहा है 4 को है। इस नाम को कितने बच्चे बता सकते हैं? पहले बताइए आप, इसमें काउंटिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग दोनों साइड दोनों साइड में से किधरों से कर सकते हैं ना? तो चलिए हम लोग इधर से किधर से, आप लोग बताते हैं। इधर कर देते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया? मतलब यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कहाँ आपको दिख रहा है? एक 2 नंबर में और एक 11 नंबर। देखा ना? एक 2 नंबर में 11 नंबर, मतलब 2 नंबर में आपका क्या मिथाइल, 11 नंबर में क्या मिथाइल, तो क्या लिखाएगा? 2 11 डाई मिथाइल। अब तो कोई भी यहाँ सबस्टिट्यूएंट नहीं है। अब वर्ड रूट पे चलेगा कि वर्ड में प्रीफिक्स भी नहीं है, तो वर्ड रूट टोटल 12 का है। 12 कॉलम का वर्ड रूट क्या होता है? 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 और अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ? 1 नंबर में है और 11 नंबर में। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, टेका लग जाएगा 1 11 डाई। कोई प्रॉब्लम है? तो वाले क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस दिख रहा था इसका स्ट्रक्चर, लेकिन देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन है ना? चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताते हैं 11 नंबर। तो को लग रहा है इधर से काउंटिंग इधर से होगा, इधर से क्या हमें नोट नहीं करना, इधर ध्यान दीजिए। तो 1 अच्छे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10। अच्छा कुछ बच्चों को लगा सर यहाँ के बाद यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ के बाद वहाँ भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए बाबू, जहाँ जहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है वहाँ पे आपको लिखना है। तो 9 नंबर में सबस्टिट्यूएंट आपका मिथाइल, 2 मिथाइल है। उसके बाद फिर ब्रोमो है, फ्लोरो है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल है। उसके बाद तो कहीं नहीं है। सबसे पहले कौन लिखाएगा? ब्रोमो। हम क्या लिखेंगे? 7 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 7 फ्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 9 सबसे पहले 5 9 9 चलिए 5 9 9 ट्राई मिथाइल। उसके बाद से कहाँ कहाँ पर है? 1 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 3 नंबर में टोटल 10 है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे डेकान करेंगे, आपको पता चला कि 3 नंबर और 5 नंबर, तो डेकान पे लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 3 5 इसका क्या हो जाएगा? डाई इन। और इसका फिर कितना नंबर है? 1। सही बना। ये किसका किसका सही हो गया? आंसर कीजिए। सबका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए अब उसके आगे जो क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 12 नंबर का कितने बच्चों का सही होता है। ग्रुप हो रही है। हजार से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया टोटल। अच्छा सबस्टिट्यूएंट केवल कहाँ पे पता है ना? 10 नंबर में। अच्छा बहुत सारे बच्चे सर इधर भी जा सकते थे, कोई बात नहीं, बात बराबर होता है।
अब बताइए सबसे पहले स्पर्शिशमेंट को लिखा स्पर्शिशमेंट कहाँ का 10 नंबर में 10 नंबर में कितना स्पर्शिशमेंट है 2 तो क्या लिखेंगे 10 फिर से 10 उसका क्या लिखेंगे डाई मिथाइल अब तो स्पर्शिशमेंट नहीं है वर्ड फिक्स भी नहीं है वर्ड रूट टोटल क्या है 11 के लिए क्या आ जाएगा एंड डे लेकिन हमको लग रहा है इसमें डेका लग जाएगा है ना। अब देखिए कहाँ पर है एक नंबर मतलब एक है डबल बॉन्ड कहाँ पर है 6 नंबर पर 8 नंबर तो फिर से लिखेंगे 6 डाई और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी देखिए 2 जगह पर एक है 1 नंबर में एक है 3 नंबर फिर से लिखेंगे 1 3 डाई अब बहुत जगह पर यहाँ पे लगेंगे ये वर्ड रूट थोड़ी है तो यहाँ पे नहीं लगेगा ये होता है कि यहाँ पे वर्ड रूट आता है नहीं लगता यहाँ तो वर्ड रूट नहीं क्या सबका क्लियर है चलिए अब 13 नंबर पर 15 क्वेश्चन शायद ये थे तो 13 नंबर एक बताते बाकी 14 15 हम लोग क्या गया ना तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई यहाँ भी आ सकते कोई बात नहीं है ठीक है। अब बताइए बाबू इसमें हम लोग देखेंगे एक ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट एक ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और तो कोई नहीं है इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो ये है नाइट्रो और ये क्या है मिथाइल पहले एम आता है इसको पहले लिखेंगे 6 मिथाइल उसके बाद कौन है 5 नाइट्रो 6 मिथाइल 5 नाइट्रो उसका वर्ड रूट टोटल कार्बन 7 है क्या आ जाएगा है उसके बाद लग रहा है डबल बॉन्ड एक ही जगह कोई बात नहीं तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा डबल बॉन्ड खाली 4 नंबर में क्या लिखेंगे 4 3 और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ 2 नंबर में क्या लिखेंगे 2 कोई दिक्कत है चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर बता देते हैं